अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज एस अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, आज मेरा जो मौजू है हाउ टू यूज़ एंटी एसिड। मैं आपको एंटी एसिड जो साल्ट होता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ट बर्निंग के लिए, मैदे के लिए, स्टोमक के लिए, तो उसका मैं इस्तेमाल बताऊंगा। क्योंकि लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि इसका कोई नुकसान भी है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, एंटी एसिड कुछ लोग हार्ट बर्न, अगर थोड़ी सी भी सीने की जलन हो गई तो फौरन ही एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कभी कभार अगर हो तो फिर ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अक्सर लोगों को हार्ट बर्निंग का मसला बन जाता है, यानी सीने की जो जलन होती है खाना खाने के बाद शुरू हो जाए, तो फिर ये इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि खाने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। और इसका ये भी ख्याल रखें कि इसके साथ कोई और मेडिसिन आपने नहीं लेनी, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बन जाता है। दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर ये बाज़ दफ़ा अंदर डिस्टरबेंस कर देती है। दोस्तों, एंटी एसिड इसमें जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ये एंटी एसिड के तौर पर लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके नुकसानात का उनको नहीं पता। जो इसमें मैग्नीशियम होता है वो डायरिया का काज बनता है। जब कोई मरीज एंटी एसिड इस्तेमाल करता है तो उसको डायरिया का मसला बन जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये इसी एंटी एसिड का ही इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसमें जो कैल्शियम होता है वो गुर्दे में पत्थरी पैदा करने का मौजब बनता है। इसलिए इसका धड़ाधड़ और बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका जो बेसिक साल्ट है वो काफ़ी साइड इफेक्ट रखते हैं, इसलिए इनसे बचा जाए। और जिन लोगों को गाल स्टोन का मसला हो, स्टोमिक अल्सर हो, या कोई इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो, सिविल किस्म का कोई मसला हो, तो फिर एंटी एसिड बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपने फिजिशियन से मिलें, उनसे कंसल्ट करें। अगर आपने एंटी एसिड लेना भी है तो उसके डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको कोई इस किस्म की सिम्टम बन जाती है कि पखाने की रंगत गहरी हो जाती है, सुर्खी माइल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो ये काफ़ी सीवियर किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं। सिर्फ आपने एंटी एसिड, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अक्सर उनकी खुराक का, गजा का हिस्सा ही बन चुका होता है कि या उन्होंने कोई गोली चबानी होती है एंटी एसिड, या कोई साशे वगैरह रखा होता है, या ये इनो वगैरह जो होती है ये भी एंटी एसिड ही में आती है, क्योंकि ये काफ़ी डीपली काम करता है कि जो एंटी एसिड होता है वो जो एसिडिटी होती है उसको जाके न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि जो एसिडिटी होती है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है। अगर ये एसिडिटी ना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि एसिडिटी जो होती है इसको हजम करने में मुआविन साबित होती है, इसमें काफ़ी कोऑपरेशन करती है। अगर जिसकी एसिडिटी कम होगी या कोई तजाबियत वगैरह अगर ये ना बने तो चीज अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाए, वो उस प्रोसीजर में से गुजरे ही ना। ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको अगर ये हद से ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि किसी चीज का तो जो तजावुज होता है वो ही बीमारी में शामिल होता है, अगर ये अपनी हद से बढ़ती है तो ये नुकसानदेह है। उसके लिए कभी कभार अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आप साशे में या लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें। पाउडर फॉर्म में या इस किस्म की जो है उसमें कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म है वो रिजल्ट भी अच्छा रखती है
और नुकसान भी कम करती है। चूंकि लिक्विड होती है वो जितना कंज्यूम होना होता है बॉडी में उतना होता है, बाकी मकज के जरिए, स्टूल के जरिए, पखाना के जरिए वो खारिज हो जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।